स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की संपूर्ण कहानी को हम इन छोटे छोटे शीर्षकों के माध्यम से समझते हैं, जिनमें से एक है शुरुआत, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। दूसरा है स्थान, मतलब वह स्थान कौन सा था जहाँ से इस आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। तीसरा है लक्ष्य, इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था। और चौथा था नेतृत्व, मतलब इस आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे। और पांचवा है मूल कारण, आखिर यह आंदोलन शुरू क्यों किया गया। छठवां है गांधी जी का आदेश, मतलब गांधी जी ऐसा क्या कहते हैं जिससे लोग उनकी बातों को सुन करके और उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और सातवां है गांधी जी का मंत्र, ऐसा कौन सा मंत्र गांधी जी लोगों को संबोधित करते हैं जिससे वे गांधी जी की तरफ खींचे हुए चले आते हैं और गांधी जी के कार्यों को पूरा करने के लिए अटूट व श्रद्धा से आगे बढ़ते हैं। और आठवां है ऑपरेशन जीरो तथा नौवां है अंग्रेजों का कारागार। आइए स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगस्त आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। अगस्त आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। स्थान था मुंबई का ग्वालिया टैंक पार्क। स्थान था मुंबई का ग्वालिया टैंक पार्क। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करना। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करना। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अर्थात संचालनकर्ता गांधी जी थे। गांधी जी की अगुवाई में ही इस आंदोलन का शुभारंभ किया गया। इस आंदोलन का मूल कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। इस आंदोलन का मूल कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया भारत एक मिशन था जो 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आए थे। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जिन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा भारत भेजा गया था, जिसका लक्ष्य अर्थात मिशन था कि भारतीयों से पूर्ण स्वतंत्र सहायता प्राप्त करे। जिसका लक्ष्य था कि भारतीयों से पूर्ण सहायता प्राप्त करे, क्योंकि इस समय तृतीय विश्व युद्ध चल रहा था। इटली, जर्मनी व जापान एक होकर के ब्रिटिश से युद्ध कर रहे थे। ब्रिटिश अपने आप को पराजित होता हुआ देखकर वह भारतीयों के पास भागता हुआ आया और भारतीयों से यह कहता है कि आप अपनी सेना हमें दो, जिससे हम जाकर के जापान से युद्ध करें, नहीं तो जापान भारत पर आक्रमण कर देगा। लेकिन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के इस बात को भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के इस छल व कपट को भारत के लोग अब साफ साफ समझने लगे थे। इस स्थिति को देखते हुए सर स्टैफोर्ड भारतीयों के प्रति कुछ अन्य शर्तों को प्रकट करते हैं, जो एक प्रलोभन के रूप में था, बाकी मन में कुछ छल व कपट और था। भारत के लोग इस शर्त को सुन करके कुछ अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स से कहते हैं, लेकिन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस शर्त को अस्वीकार कर देते हैं, जो इस प्रकार था। भारत के लोग चाहते थे कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, हमें हमारा अपना संविधान प्राप्त हो जाए, लेकिन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे भारत के क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी व बड़े बड़े नेता आक्रोशित होते हैं व नाराजगी व्यतीत करते हुए देश में आंदोलन करने की बात छेड़ते हैं। जब अंग्रेजों द्वारा हम भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया गया, तब गांधी जी द्वारा मुंबई के ग्वालियर टैंक पार्क में बहुत बड़े भीड़ का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी जी लोगों को यह आदेश देते हैं कि जब तक अंग्रेज भारत को तुरंत ना छोड़ दें, तब तक देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन जारी रहेगा। जब तक अंग्रेज भारत को तुरंत ना छोड़ दे, तब तक देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन जारी रहेगा। यह आदेश गांधी जी देते हैं, जिसमें देश के युवा, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी व बड़े बड़े नेता शामिल थे। बड़े नेता आक्रोशित होते हैं व नाराजगी व्यतीत करते हुए देश में आंदोलन करने की बात छेड़ते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। गांधी जी इस दौरान लोगों को एक मंत्र भी देते हैं, जिसका नाम है करो या मरो। इसका दो अर्थ होता है।
एक, या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या तो आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश करते करते हम अपनी जान दे देंगे। स्टूडेंट, करो या मरो का दो अर्थ होता है, या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या तो आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश करते करते अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, अर्थात भारत को आज़ाद करा करके ही रहेंगे। करो या मरो का नारा सुनते ही भारतीय लोग हृदय से जागृत हो गए। इस आंदोलन में स्टूडेंट, सैनिक व कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। स्टूडेंट अपना पढ़ाई छोड़ करके आंदोलन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन गांधी जी उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तक देश की आज़ादी प्राप्त न हो जाए तब तक आंदोलन करते रहना है। यदि यह स्वीकार है तो फिर आंदोलन में आ जाओ। ये तो बात हुई गांधी जी का स्टूडेंट के लिए। अब गांधी जी सैनिकों से कहते हैं कि तुम भारतीय हो, भले ही अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हो, हम जो आंदोलन करने जा रहे हैं उसमें हम सभी पर गोलियां मत चलाना, क्योंकि हम तुम्हारे भाई हैं। ये गांधी जी कहते हैं सैनिकों से। गांधी जी कर्मचारियों से कहते हैं कि नौकरी से त्याग पत्र मत देना, नौकरी के दौरान हमारी सपोर्ट जरूर करना। स्टूडेंट, अब हम ऑपरेशन जीरो और अंग्रेजों के कारागार के बारे में सीखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेशन जीरो 9 अगस्त 1942 को रात्रि 12 बजे गांधी जी प्लस अन्य बड़े नेताओं को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो के तहत अंग्रेजों द्वारा 9 अगस्त 1942 को गांधी जी समेत अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा मुंबई के ग्वालियर टैंक में जो जनसभा का आयोजन किया गया था उसमें यह कहा गया था कि 9 अगस्त 1942 से हम लोग भारत में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन करेंगे, जिसका लक्ष्य होगा कि भारत को तुरंत आज़ादी प्राप्त कर दें। इस आंदोलन के बारे में अंग्रेजों को खबर हो गया था और वे 9 अगस्त 1942 की रात्रि 12 बजे ही गिरफ्तारी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिसमें गांधी जी समेत अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाता है। अंग्रेज जानते थे कि अगर रात्रि में ही बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाएगा तो उनका आंदोलन फीका पड़ जाएगा, मंद पड़ जाएगा, अर्थात कुछ पल के बाद स्थगित हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, हम अंग्रेजों के कारागार के बारे में जानते हैं, जहां गांधी जी समेत अन्य बड़े नेताओं को रखा गया था। तो आइए शुरू करते हैं। अंग्रेजों के कारागार के अंतर्गत 4 कारागार थे इस समय। एक आगा खां पैलेस जो पुणे महाराष्ट्र में है, यहाँ पर महात्मा गांधी को, कस्तूरबा गांधी को, महादेव देसाई को और सरोजनी नायडू को रखा गया था, जिसमें से कुछ दिन के पश्चात कस्तूरबा गांधी की और महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है और गांधी जी कुछ दिन के पश्चात 21 दिन का उपवास लेते हैं, जिससे इनकी तबीयत बिगड़ती हुई चली जाती है। तबीयत को बिगड़ते हुए देख अंग्रेजों ने इन्हें जेल से रिहा कर देते हैं। ये तो बात हुई आगा खां पैलेस की, जहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके कैद करके रखा गया था। स्टूडेंट, अब हम अहमदनगर किला के बारे में सीखते हैं, जो महाराष्ट्र में है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू को, अब्दुल कलाम को, डॉक्टर सैयद अहमद को, गोविंद वल्लभ पंत को गिरफ्तार करके रखा गया था। ये तो बात हुई अहमदनगर किला के बारे में। अब हम सीखते हैं हजारीबाग जेल के बारे में, जो झारखंड में है। यहाँ जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। ये जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन सजा काटने के दौरान ही जेल से भागने में सफल हो गए। ये बात हुई हजारीबाग जेल की। अब हम सीखते हैं बांकीपुर जेल की। यह पटना बिहार में है, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य अपने आप में पूर्ण सफल नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी यह अंग्रेजों की जड़ों को कमजोर बना दिया था। इस आंदोलन से अंग्रेज डरे हुए थे। उन्हें डर था कि ऐसा ना हो कि भारत के लोग जल्द ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लें। इसलिए भारतीयों के समक्ष अब ब्रिटेन प्रधानमंत्री दूसरा मिशन लेकर के भेजते हैं, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन में भारतीयों के हितों के बारे में कुछ शर्तें उल्लेखित थी, जिसे भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। ये था भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी।
स्टूडेंट, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।